मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 30। आज बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, हमारे पीछे पीछे दौड़ाइए। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्तद्बुद्धये बाध्याय सम्प्रत्यात्मद्वतं वरः। अनुवाद। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से अंझोल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिससे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तात्पर्य। इस श्लोक में ज्ञानम मद आश्रमम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग है: निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा श्री भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान। इन तीनों में से श्री भगवान के व्यक्तित्व के विषय ज्ञान का विशेष महत्व है और यह भगवत तत्व विज्ञान अर्थात परमेश्वर भगवान के विषय में विशेष ज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। भक्ता मम अभिजानाति जावान जस्मि तत्ततो। एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे व्यक्ति ही श्री भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्होंने सीधे उपदेश दिया गया। उससे इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान के अंझोल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। उद्धव के बदरिकाश्रम जाने हेतु यहाँ श्री भगवान नरनारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित है। सलाह दिए जाने के कारण में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न है, यह मंदिर के अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करते हुए श्री भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर के शरण ग्रहण करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त है। मखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो विषय है विदुर श्री मित्र के पास जाना। ये प्रसंग कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में। कल हम लोग चर्चा किए थे। और भगवान अप्रकट होने जाएंगे और कैसे अप्रकट होंगे से वर्णन भी किया है। और अप्रकट के बारे में कल 29 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किया है। ब्रह्म साप कौन ब्राह्मण था? जो जराम ब्राह्मण का श्राप में भगवान का ध्यान होगा। एक्चुअली भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता है, एक लीला है। नहीं तो आम आदमी बोलेंगे कि भगवान हम लोग जैसा साधारण है, ऐसा ही है। तो भगवान जब अप्रकट होने जा रहा है तो उस टाइम उद्धव को ज्ञान दिया जाएगा। उद्धव एक उपयुक्त व्यक्ति है जिसको उसका रिप्रेजेंटेटिव रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
उद्धव को क्यों दिया जा रहा है? और भक्त नहीं थे? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उस समय में उद्धव जितने भक्त थे उसमें श्रेष्ठ भक्त थे। जैसे कोई व्यक्ति से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या विधान है, कैसे सिस्टम है? भगवद गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक में है, तद्वृद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। तत्वदृष्टा व्यक्ति उस व्यक्ति को ज्ञान देंगे जो व्यक्ति क्या करेगा, श्रद्धापूर्वक विनम्र भाव से सेवा करेगा और विनम्र भाव से उसको संतुष्ट करते हुए क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वर्तमान समाज में क्या है, इसको बीच में देखते हैं, हमारे क्वेश्चन था, क्या है ये? और क्वेश्चन तो है भगवान विषय नहीं, कौन विषय है? आपने स्वार्थी विषय प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न होना चाहिए भगवत विषय, जिसमें आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा भी सुप्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। तो उद्धव का ये ज्ञान थे, जो उद्धव को जो ज्ञान दिए थे, ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंध पूरा पढ़ेंगे। वहाँ पे पूरा उद्धव का प्रति भगवान का जो उपदेश, अंतिम उपदेश मिलेगा, जो उद्धव गीता नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं भक्त 3 कैटेगरी होते हैं। एक है निर्विशेष ब्रह्म, जो भगवान का अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, भगवान निराकार है, भगवान को कुछ है नहीं। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्य घृतम पिबेत, जितना दिन जिएंगे ऋण करके घी पियो, मर जाएंगे सब कुछ खत्म। निर्विशेष ब्रह्म। उसके बाद है परमात्मा, जो परमात्मा का आराधना करते हैं। परमात्मा रूप में भगवान है, उसको आराधना करना चाहिए। जोगी ऋषि मुनि परमात्मा को उपासना करते हैं। श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का आराधना करते हैं। जैसे 12वें अध्याय में कहते हैं, जो हमको आवेश करके जे तू सर्वाणि कर्माणि मय्यन्नस्य मत्परा अनन्यन्नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेष अहं समद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरः पार्थ मय्यावेश्य चेतसाम्। भगवद गीता का 12वां अध्याय में कहते, जो हमको आवेश करके भक्तिमय जीवन जिएंगे वो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, और उसको हम उद्धार करेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, गीता में भगवान खुद अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बात बोले हैं। तो भगवान उस टाइम साकार थे ना निराकार थे? खुद बैठे हैं ना अर्जुन के पास में, बैठते हुए ज्ञान दे रहा है, और वर्तमान शिक्षित होते हुए भी बोल रहा है भगवान निराकार है। और कोई कोई बोलता है वो काल्पनिक थे, उससे ही कृष्ण नहीं थे। जैसा मैंने विचार का जो लेवल है उस अनुसार में उनका भावना पैदा हो रहा है। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में है, कैसे हम बोलेंगे भगवान नहीं है? आज जिसका नहीं है नाम कैसे आ रहा है? कुछ है अस्तित्व, इसलिए ना बोला जा रहा है, पुकारा जाता है। तो भगवान बोल के जो पुकारा जा रहा है, किसको पुकारा जा रहा है? कुछ अगर नहीं रहेगा तो किसको पुकारेंगे? कुछ तो है, लेकिन क्या कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है, शिक्षित होते हुए सब कुछ जानते भगवान को नहीं मानते हैं। बोलते हैं ऐसा ऐसा सब आ गया, कैसे आएगा? कुछ नहीं है, सब आ जाएगा। भगवान कहते ममई वंश जीवलोक के जीवभूत सनातन, सारे जीव हमारा अंश है। अरे ये लोग बोलते हैं हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग ऐसे ही पैदा हो गया, ऐसा बात है समझ में। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रूप में उद्धव को प्रस्तुत किया जाएगा। क्यों ना? भगवान का जो अप्रकट होने के बाद, भगवान का रहने के कारण, जो भगवान का जो मतलब ज्ञान, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव रूप में है। जैसे हम लोग गुरुवाष्टकम में गाते हैं ना, लास्ट पद, लास्ट लाइन ना, सॉरी 7वां लाइन, साक्षात् धरित्रेण समस्त शास्त्रे। ये जो गुरुदेव है, ये गुरुदेव गुरु नहीं है, कौन है? साक्षात हरि। साक्षात हरि गुरु रूप में आकर हम लोग को कृपा बरसाएगा। ये गुरु नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसी तरह भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव रूप में
उद्धव को प्रस्तुत किया कि भगवान नहीं रहने के कारण उसका स्थान पर जो घाटती होगा उस जगह को पूरा करेगा उद्धव। उद्धव से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव से विदुर, विदुर से मैत्रेय, मैत्रेय से धीरे धीरे से हम लोग कथा प्रसंग में हम लोग सुनते रहेंगे। यह श्रीमद् भागवतम का प्रसंग। तो समाज में एक चीज श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में जो प्रसंग आता है श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं कि समाज का व्यक्ति जड़ जगत का भौतिक शिक्षा में शिक्षित होकर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानने के कारण भगवान का विषय में छेड़खानी खेलते हैं। भगवान को कोई कोई मार देते हैं, काट देते हैं। जैसे भगवान के पास में भी कंस का पास में भगवान खड़े थे, रावण के पास में भगवान खड़े थे। कैसे आचरण किया? लड़ लिया। रावण ने लड़ लिया, कंस ने लड़ लिया। बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, साधारण नहीं थे, लेकिन सही ज्ञान नहीं था जो ज्ञान होना चाहिए। वो कौन जान सकता है? प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं भक्ता मां भी जाना थी जवन जस्मी तत्व। केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं, भक्त बिना भगवान को जानना नहीं जान सकते। भक्त को जानने के लिए भगवान को जानने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। अभक्त रहेंगे तो भगवान को नहीं जान सकते हैं, और अभक्त रहेंगे आपको उद्धार भी नहीं होगा। उद्धार तो छोड़िए, बच नहीं पाएंगे। कहाँ लिखा है? गीता में सीधा बोल दिया, युधा युधा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नेक्स्ट लाइन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। किसको रक्षा करेगा भगवान? साधु को। और साधु का जो अपोजिट है, जो साधु नहीं है, वो विनाश होगा। अगर बचना होगा तो क्या होना? बचना है तो साधु का ग्रुप में घुस जाना, तो बच जाएंगे। सीधा हम नहीं बोल रहे हैं, गीता ही में ही भगवान खुद बोल दिया है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भक्ता माम अभिजानाति, भक्त ही केवल हमको जान सकते हैं। इसलिए हम लोग महान महान भक्त हैं। आप लोग का भक्ति का गंभीरता अनुसार में भगवान का प्रति आपका अनुभव आएगा, भगवान का स्वरूप आपका पास में प्रकट होगा। किसके अनुसार में? भक्ति का गंभीरता अनुसार में। भगवान 3 जगह में नृत्य लीला विलास करते हैं। कहाँ कहाँ? एक है गोलक वृंदावन में, एक है भौम वृंदावन में, योजना वृंदावन भौगोलिक मैप में यूपी में पड़ता है, लेकिन इस मैप से अलग है। और एक है भगवान शुद्ध भक्त का हृदय में। हर नृत्य विलास करते हैं, लीला चल रहा है। तो ये इसलिए भक्त बनना आवश्यक है। भक्त बनेंगे उद्धार हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ही लिए है। जे तू सर्वाणी कर्माणी महेश्वर मत। जो सारे व्यक्ति हमको केंद्र करके करेंगे, सेंटर में कौन रहेगा? भगवान कृष्ण। अनन्य बुझोगे न अन्य, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि और पर्व आ गया थोड़ा सा मना लेते हैं ना। जैसे एक पत्नी का शादी होती है, एक स्त्री लोग का शादी होता है एक स्वामी के साथ, है ना। ध्यान ज्ञान सोते हुए बैठते हुए किसको सेवा करना है? पति देवता, अपना पति का सेवा करते हैं। ऐसे एक भक्त का ध्यान ज्ञान एक कौन है? भगवान। इसलिए यहाँ पे कहते अनन्य नहीं बजोगे न अन्य, और कुछ नहीं। मांग ध्यान तो बस होते ही जो हमारा उपासना करेगा तेसम अहम समद्धता, उसको हम उद्धार करेंगे। कहाँ? मृत्यु संसारो सागरात। इस जन्म मृत्यु चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ से हम लोग को उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान का कृपा में, भगवान की कृपा नहीं, आप लोग का भक्ति का गंभीरता अनुसार में भगवान जगन्नाथ रूप में, राधा माधव रूप में, गौरनीता रूप में यहाँ पे प्रकट किया, और आप लोग को हाथ में सेवा ग्रहण कर रहा है। अच्छा भक्त बनना और भक्ति को गहरे रूप से लेना, जीवन को सफल करना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई क्वेश्चन? 1 मिनट बाकी है। रूप तात्पर्य में लिखे उस समय पे उद्धव शुद्ध भक्त थे। एक बार ज्ञान लेने के लिए व कुछ चीज रखने के लिए सुपात्र होना चाहिए। तो भगवान का स्थिति जानते हैं कि उद्धव सुपात्र है, इसलिए उद्धव को दिया गया। तो तात्पर्य में बोले हैं कि उस समय पे जितने भक्त थे उसमें सर्वश्रेष्ठ उद्धव को ही माना जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।